जय हिंद फ्रेंड्स। तो घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन हम कवर कर रहे थे, जिसमें कि हम सिर्फ टफ क्वेश्चन को देख रहे हैं। इस टफ क्वेश्चन की सीरीज़ में हमने 2 क्लास में लगभग लगभग हमने मैक्सिमम चैप्टर को कवर कर रखा है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनैतिक संस्थाएं। तो इसमें हम देखेंगे ओनली टफ क्वेश्चन हमें देखना है, इजी क्वेश्चन नहीं देखना है, सिर्फ टफ स्टेटमेंट वाले, मैच दी फॉलोइंग, यही सब क्वेश्चन बस देखना है। तो आइए इसमें स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इसमें दिया है बॉम्बे एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? मद्रास, मतलब इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाना है। तो बॉम्बे एसोसिएशन जो है वो अगस्त 1852 में बना था। कब बना था? तो अगस्त 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन था। मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा कब था? तो हम क्रम से ही देख लेते हैं। सबसे पहले क्या? तो सबसे पहले इसका डी ऑप्शन राइट होगा। पहला बॉम्बे एसोसिएशन सभा 1852 में अगस्त में बना था। इंडियन लीग सितंबर 1875 में। इंडियन लीग कब हुआ था? तो सितंबर 1875 में, मतलब पहला के बाद चौथा आएगा। उसके बाद है इंडियन एसोसिएशन, जुलाई 1876 में। इंडियन एसोसिएशन कब हुआ था? तो जुलाई 1876 में इंडियन एसोसिएशन बना था। उसके बाद है मद्रास महाजन सभा 1884 में, मई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1432, 1432। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है वो कहाँ पे? इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है वो लंदन में थी, तो ये तो सही है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कहाँ पे? लंदन में, विलियम एडम द्वारा। और कब इसका स्थापना हुआ था? 1839 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये कलकत्ता में नहीं था, तो ये तो जो है ये गलत है, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी के तहत ही से इसकी स्थापना की गई थी। जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था उसकी स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी के, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो है वो 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी के तहत द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिर है नेशनल इंडियन एसोसिएशन, जो कि यहाँ पे दिया है लंदन में, तो ये तो सही है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन में था 1871 के बीच में, मैरी कारपेंटर और मैनिंग के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन जो कि बम्बई में दिया है, ये गलत है। इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा 1876 में। तो 2 ऑप्शन जो हमारा इसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो डी 2 और 4, क्योंकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने? तो 1866 में दादा भाई नौरोजी, और इंडियन एसोसिएशन किसने किया था? कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा 1876 में। 2 तो सही है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है वो 1839 में हुआ था, और इसको किसने किया था? तो विलियम एडम द्वारा लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। और नेशनल इंडियन एसोसिएशन का जो भी है ये भी लंदन में मैरी कारपेंटर के। यहाँ एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है कि 17 नंबर नीचे दिए गए कथन को अभिकथन, मतलब इसके कथन वाला है, कारण वाला। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन हुआ, मतलब कथन तो सही है। उसके बाद यह वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो क्या ये सही है? तो सी ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, क्योंकि नहीं, जब इन्होंने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था, इसके पीछे उनका उद्देश्य यही था कि ये भारतीय विषयों पर चर्चा करना और भारतीयों को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक करना चाहते थे। और इनकी एक बुक थी जो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया के नाम से थी, दादा भाई नौरोजी की। उसके बाद है बंग भाषा प्रकाशिक सभा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग। जिसमें पूछा क्रोनोलॉजी ऑर्डर में बताना है। पहला में आएगा बंग भाषा प्रकाशिक सभा जो 1836 में स्थापना हुआ था। वही लैंड होल्डर्स सोसाइटी की 1838 में स्थापना हुई थी। तो पहला और दूसरा सही है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई थी। तो पहला 1, 2, 3, 4 इसका सही होगा। और इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई थी। और हमने एक क्वेश्चन अभी ऊपर ही देखा था कि इंडियन लीग की जो स्थापना हुई थी
वो किसके द्वारा हुई थी? तो देखिए इंडियन लीग की जो स्थापना हुई है वो 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा हुई थी। तो इसमें हमने ऐसे याद किया था ना कि इंडिया के लोग जो है ना घोष करते हैं। और बॉम्बे में जो एसोसिएशन बना था वो दादा ने बनाया था, बॉम्बे एसोसिएशन। फिर इंडियन एसोसिएशन, और इंडियन एसोसिएशन तो देखिए थे जुलाई 1876 में। तो 75 के बाद जस्ट 76 मतलब जब इंडिया में लोग घोष करने लगे तो ये हुआ कि इंडियन को एक एसओ चाहिए, तो एसोसिएशन बना 1876 में और बना से बनर्जी हो जाएंगे। और मद्रास महाजन सभा मई 1884 में। और फिर इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संगठन व संस्थापक, ये भी इम्पोर्टेंट है। लैंड होल्डर सोसाइटी का जो मतलब स्थापना किसने किया था? तो ये थे द्वारकानाथ टैगोर। वहीं पे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का देखेंगे तो विलियम एडम हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि विलियम एडम, और कब इनका सन भी हमने पढ़ा था कि मतलब कौन से सन में इन्होंने स्थापना की थी। तो देखिए 1839 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम ने लंदन में किया था। तो क्वेश्चन यहीं से मिल जा रहा है। फिर है इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? आनंद मोहन बोस। और इंडियन एसोसिएशन मतलब इंडियंस को एक एसओ चाहिए, एसओ बनाना पड़ेगा, इंडियंस को बनाना पड़ेगा। तो बनर्जी थे, एसएन बनर्जी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन लोग, इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडिया लोग के लोग घोष करते हैं। इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन में एसओ बनाना पड़ेगा, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और फिर भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, इसकी स्थापना किसने किया था? इंडियन में एसोसिएशन, बी का इसमें गलत हो गया, यहाँ पे देखते हैं फिर से। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग का तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1, तो शिशिर कुमार घोष। फिर इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस दिया है, हालांकि यहाँ पे आनंद मोहन बोस नहीं, इंडियन एसोसिएशन अभी हमने पढ़ा। तो देखिए यहाँ पे डी का 1 एसएन बनर्जी है, शायद उनके साथ में होंगे, मैं इसको क्लियर कर लूँगी। इंडियन लीग का कौन था? तो शिशिर कुमार घोष। अभी इनके एक्सप्लेनेशन में मैं पढ़ के क्लियर करती हूँ। तो देखिए 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना हुई, ये तो कंप्लीट है। भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 26 जुलाई 1876 को इंडियन लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने लिया। इसमें देखिए आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थापित किया था। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इस संस्था को मध्यम वर्ग का ही नहीं अपितु सर्वसाधारण को भी इसमें लाना था, इसलिए चंदा 5 रुपये वार्षिक रखा गया, जबकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का चंदा 50 रुपये रखा गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का और इंडियन एसोसिएशन का 5 रुपये। शीघ्र ही इंडियन एसोसिएशन शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों की मुख्य संस्था बन गई। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ को सुरेंद्रनाथ बनर्जी और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन को सैयद अहमद खां। तो इसलिए ये सही है क्योंकि आनंद मोहन बोस भी उनके साथ में थे, इसलिए मुझे डाउट हुआ। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष और इंडियन एसोसिएशन आनंद कुमार बोस, और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और पेट्रियोटिक का सैयद अहमद खान। उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, मिलान ही दिया है, चलिए यहाँ से पढ़ लेंगे कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे, और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता। मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ पेट्रियोटिक वाला जो है यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक किए थे? तो देखिए सैयद अहमद खान तो हमने पढ़ा है ऊपर, लेकिन इनके साथ कौन थे? तो सी राजा शिव प्रसाद। तो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में हुई थी। सर सैयद अहमद खान तो किए थे, लेकिन इनके साथ बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह थे। और उस संगठन की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में मुस्लिम समुदाय तथा ब्रिटिश के मध्य घनिष्ठ संबंधों को विकसित करने के लिए किया गया था। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कि 1784 में, एशियाटिक ये तो सही है, पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 बिल्कुल सही है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसकी स्थापना 1823 में हुई थी, तो ये भी गलत है। और लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना जो 1838 में हुई थी, तो 2 इसमें गलत है, इसलिए स्टार लगा हुआ है। अब नेक्स्ट इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन
ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो राधाकांत देव ने किया था। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना KT तैलंग। उसके बाद है सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इसका हो जाएगा 4 सैयद अमीर अली। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो ये हमारा जो है कांग्रेस की पूर्व राजनीतिक संस्थाओं से टफ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो भी बनने वाले टफ क्वेश्चन होंगे उसे हम देखते हैं। वन लाइनर फैक्ट मैं नहीं कवर करूँगी क्योंकि वन लाइनर तो सबके पड़े रहते हैं। अब हम इसमें सिर्फ ओनली टफ क्वेश्चन ही देखेंगे और जो कि एग्जाम में आते भी हैं। 1885 में क्वेश्चन नंबर 12, 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले ही पढ़ लेते हैं, C। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति और महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये नहीं था। बाकी देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना बिल्कुल था, तो पहला सही है। देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों भावनाओं को दूर करना और राष्ट्रीय एकता की भावना, ये भी था। C नहीं था। वह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दशा और किस आधार पर कार्य करें, तो C ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा कि नहीं था। पढ़ लेते हैं कि 1885 में जब व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो उसमें कई उद्देश्य बताए गए थे, जैसे कि देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावनाओं को दूर करके उनमें एक राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना, उसके बाद जनता की मांगों को सूत्रीकरण और प्रस्तुतिकरण करना। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं यहाँ पे लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, कौन सी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो सरोजिनी नायडू थी, ये गलत है क्योंकि एनी बेसेंट थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 41 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था, ये गलत है क्योंकि प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था और यहाँ पे ना कुल 72 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसके अध्यक्ष आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी थे इसके अध्यक्ष, ठीक है। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, अध्यक्षता बिल्कुल सही है दूसरा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुस्लिम लीग और दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन में समझौता हुआ था, तो दूसरा और तीसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, तो ये तो गलत ही है। पूछना है कि सही पूछा है सही कौन सा है, तो ये तो गलत है क्योंकि प्रथम भारतीय महिला थी। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे, तो ये सही है। एलन ऑक्टियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो ये गलत है क्योंकि ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना जरूर की थी बट ये अध्यक्ष नहीं बने थे। अल्फ्रेड बेव, तो ये भी गलत है। अल्फ्रेड बेव 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो 1 और 4 जो है वो बिल्कुल सही है। तो आइए हम इसमें देखते हैं कौन सा सही है। 1 और 4 नहीं, 2 और 4 सही है क्योंकि सरोजिनी नायडू तो प्रथम भारतीय महिला थी ना, तो B। 2 और 4 सही है। इसमें देख भी लीजिए कि ये जो प्रथम महिला अध्यक्ष होने की जो मतलब वो है वो एनी बेसेंट की थी, जिन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और एहू ह्यूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, ये अध्यक्ष कभी नहीं रहा। CR दास जो कि 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, तो ये जेल में ही थे। और 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में CR दास की अध्यक्षता नामित किया गया था, परंतु इस दौरान वो जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने किया था। 1922 में जब हुआ था तो CR दास थे, लेकिन जब 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था उसमें ये नहीं थे और इनकी जगह पे हकीम अजमल खान ने अध्यक्षता की थी। और दास ने जेल से कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अल्फ्रेड बेव जो थे वो मद्रास
अधिवेशन में 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एनसी केलकर और IB सेन, दो लोगों को चुना गया था। A 2 और 4 मतलब A। कांग्रेस का संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक एवं CR दास का सहयोग चाहते थे, किंतु कार्याधिक्य के कारण इस हेतु नेताद्वय उपलब्ध नहीं हो सके। इन शीर्ष नेताओं के स्थान पर इन्होंने NC केलकर और IB सेन को मतलब इन्होंने चुना था। किसने? महात्मा गांधी ने। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया 54 नंबर की, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। कौन सा गवर्नर जनरल था? तो वो लॉर्ड विलिंगटन था, जो बम्बई में 1915 में इसने भाग लिया था। देख लीजिए, लॉर्ड विलिंगटन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया। इस दौरान बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित हुई थी और विलिंगटन का जो कार्यकाल था वो 1931 से 36 तक का था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का जो नागपुर सत्र था 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति की गठन भाषाई आधार पर किया गया था और वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। इसमें क्या सही है? तो A और B इसमें दोनों सही बोल रहा है। तो पहले तो क्या हुआ कि नागपुर जब सत्र हुआ उसके पश्चात कांग्रेस की समितियों ने गठन कांग्रेस प्रांतीय कांग्रेस पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया, तो सही है। और 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की थी। पहले ये प्रस्ताव आया मतलब कि गठन की समिति पर आधारित मतलब किया गया कि ऐसा होगा 1920 का जब कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। 1948 में इन्होंने गठन कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे इनको क्रम से बताइए। तो महात्मा गांधी का जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 61 नंबर क्वेश्चन हमें बताना है। 61 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने कब किया था? तो इन्होंने 1924 में बेलगांव में किया था। और जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने देखिए 1924 में बेलगांव का अधिवेशन किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। और वहीं 1925 में जो है वो सरोजनी नायडू ने किया था। उसके बाद है महिला अध्यक्ष थी ये। और 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में किया था। तो 24-25 उसके बाद है 1929 मतलब 24-25 29। उसके बाद है 1936 में जो है लखनऊ तथा दिसंबर में 1936 में फैजपुर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पटेल ने की थी। पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पहला 1 2 उसके बाद 4 1 2 नहीं, पहले महात्मा गांधी आएंगे, उसके बाद कौन आएंगे? महात्मा गांधी, उसके बाद सरोजनी नायडू। 1 4 पहले महात्मा गांधी 1924 में, फिर 1925 में सरोजनी नायडू। तो 1 4 हो जाएगा। 1 4 से C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबुल कलाम आज़ाद, मतलब ये अध्यक्ष दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं का स्थान दिया। जैसे कि अबुल कलाम आज़ाद, तो इनका है अबुल कलाम आज़ाद ने कौन सा किया था? पहले तो सरोजनी नायडू, B का 3 हो जाएगा, कानपुर अधिवेशन 1925 में। और फिर मोतीलाल नेहरू ने कब किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने अमृतसर अधिवेशन 1919 का इन्होंने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई अधिवेशन किए थे 1934 में। और अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940 में इन्होंने अधिवेशन किया था। तो राइट आंसर हमारा D हो जाएगा। मेरठ अधिवेशन 1946 में हुआ था और कानपुर 1925, लखनऊ 1916 और बनारस 1905 में हुआ था। फिर है डॉक्टर M.A. अंसारी, ये इसका हो जाएगा राइट आंसर 3। डॉक्टर M.A. अंसारी का 3 हो जाएगा मद्रास। पुरुषोत्तम दास टंडन, ये हरिपुरा अधिवेशन था। उसके बाद है 3 सरोजनी नायडू जो है वो कानपुर में, सरोजनी नायडू कानपुर में। सुभाष चंद्र बोस जो है C, सॉरी गलत हो गया, 1 मिनट देखते हैं फिर से। तो देखिए सबसे पहले हमें याद है वो देखते हैं। सरोजनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन किया था, तो C का दूसरा किस में है? तो इसी में हो जा रहा है। तो C ऑप्शन तो हमें मिल गया। बट एक बार पढ़ भी लेते हैं कि डॉक्टर M.A. अंसारी ने कौन सा अधिवेशन किया था? तो मद्रास में, ठीक है। उसके बाद
पुरुषोत्तम दास टंडन, तो ये नासिक का, सरोजनी नायडू कानपुर, और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चारों ही था। 1898 में इटली अबिसिनिया युद्ध, चीन के बॉक्सर आंदोलन, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन और रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा के निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है, मतलब उग्रवादी विचारधारा। तो इसका हो जाएगा बी, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, ये उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है, मतलब आक्रामक रूप से कार्य को करना। फिर है भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था। उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति थी, मतलब जो उग्रवादी जो थे ना ये हिंदू नीति का करते थे। बाल गंगाधर तिलक एक सांप्रदायिकतावादी थे, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। तो डी ए गलत है परंतु आर सही है। बाल गंगाधर तिलक जो थे सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, लेकिन इन्होंने धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। एक राष्ट्रवादी नेता थे, न कि सांप्रदायिकतावाद नेता थे, ये राष्ट्रवादी नेता थे। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें टफ क्वेश्चन सिर्फ 2 ही था। अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम आते हैं, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इसमें जो हमारा क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन, जब ये हम टफ यहाँ पे कवर किए रहेंगे ना तो इजी क्वेश्चन आप खुद घटना चक्र में पढ़ेंगे तो इजी रहेगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, जैसे कौन सा कथन वी डी सावरकर के बारे में सही है। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी गठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से इन्होंने मैगजीनी की जीवनी लिखी थी। तो इसमें और फिर उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी थी और 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान की थी। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सब सही है, इसमें चौथा भी सही है। तो वी डी सावरकर, गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया। 1904 में मित्र मेला के 200 सदस्य नासिक में एकत्र हुए तथा सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर ही अभिनव भारत रखा था। इन्होंने 28 सितंबर 1906 को मैगजीनी की जीवनी लिखी, जीवनी को पूरा किया और भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखा था। सावरकर को इंग्लैंड में भारत एस मोरियो नामक जहाज से लाया गया था। इंग्लैंड से भारत जो सावरकर आए थे तो कौन से जहाज से आए थे, एस मोरियो नामक जहाज से। और 8 जुलाई 1910 को इन्होंने जहाज मॉर्सिलस बंदरगाह पहुंचा और ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वह चलते जहाज से कूद पड़े थे। उसके बाद हम देखेंगे इसमें टफ क्वेश्चन कौन सा है। सब इजी क्वेश्चन ही है, मैंने तो ऑलरेडी कई बार घटना चक्र कर रखा है तो मैं सिर्फ टफ ही क्वेश्चन इसमें करूँगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू पे कातिल में, ये किसका नारा था। तो बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल का नारा था। उसके बाद है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को। उसके बाद इसमें हमको लग रहा है एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसको देख लेते हैं कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, वाजिद अली शाह का ये कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि हिंदुस्तान, ये तो पता ही है HRA की स्थापना किसने की थी, HSRA की स्थापना किसने की थी। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। तो इसमें 2 लोग थे, कौन कौन से थे, तो भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे, 1 और 4। और इन्होंने ये भी बोला था कि ये बम मतलब किस लिए, किस उद्देश्य से फेंका गया है कि जगाने के लिए, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, जो ये ब्रिटिश सरकार सोई हुई है उनको जगाने के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा था कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र के संघ के संस्थापक कौन थे, तो ऐसी कोई संस्था ही नहीं थी इतिहास में। तो ये क्वेश्चन इसीलिए यहाँ पे
उसके बाद एक क्वेश्चन है 61 नंबर की, नीचे कुछ मुकदमे की सूची दी गई है, अतः दिए गए कूट के हिसाब से इसको सही क्रम में क्रोनोलॉजी ऑर्डर में बताना है। क्या होगा तो इसमें है पहला लाहौर मुकदमा दिया हुआ है, लाहौर मुकदमा काकोरी। तो लाहौर कब हुआ, तो देखिए पहले लाहौर का प्रथम जो षड्यंत्र था मुकदमा, इसे ही गदर आंदोलन के बाद हुआ था 1916 में। और कब हुआ था, तो ये 1916 में लाहौर हुआ था। फिर दूसरा जो मुकदमा था वो था भगत सिंह आदि के मामले में 1930 में हुआ था। दूसरा षड्यंत्र जो था वो कौन सा मुकदमा था, कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा जो है वो कब हुआ था, लाहौर कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। और काकोरी जो है वो 1925 में हुआ था। काकोरी कब हुआ था, तो काकोरी जो है वो 1925 में हुआ था। पहले लाहौर 1916 देख लिए और काकोरी 1925 में देख लिए। और कानपुर षड्यंत्र जो है वो हुआ था 1924 में, कानपुर 1924 में हुआ था। वहीं मेरठ जो है, मेरठ 1929 में हुआ था। तो पहले हम देखेंगे 1916, 16 के बाद 24, 24 के बाद 25 और 29। तो 16 में क्या हुआ था, तो लाहौर मुकदमा हुआ था। 24 में क्या हुआ था, तो कानपुर षड्यंत्र हुआ था, मतलब एक के बाद 4 आएगा। उसके बाद क्या है, 25 में हुआ था कानपुर षड्यंत्र हुआ था, सॉरी काकोरी कांड हुआ था 1925 में, 1 4 3। तो मतलब एक पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 3 नहीं 2 आएगा, क्योंकि काकोरी यहाँ पे दूसरे नंबर पे दिया हुआ। और सबसे लास्ट में हुआ था 1929 में हुआ था क्या, मेरठ मुकदमा। तो 1916 में लाहौर, 1916 के बाद 1924 में हुआ था कानपुर षड्यंत्र, 1925 में काकोरी मुकदमा और 1929 में मेरठ। क्वेश्चन यहीं से आते हैं घटना चक्र में, तो टेस्ट में मैंने क्वेश्चन देखा। उसके बाद नेक्स्ट है 62 नंबर की, हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण पूछा, सुमेलित कौन सा नहीं है, तो काकोरी वैसे ही पता है। 1924 में कौन सा हुआ था, तो कानपुर हुआ था। काकोरी कब हुआ था, तो काकोरी 1925 में हुआ था। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण जो हुआ था वो 1910 में हुआ था। विक्टोरिया जो हुआ था, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण हुआ था 1914 में। और वहीं लाहौर षड्यंत्र प्रकरण जो हुआ था वो कब हुआ था, तो ये हुआ था लाहौर 1916 और 1930, 1916 और 1930 में हुआ था। काकोरी 9 अगस्त 1925 राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुई थी। और वही लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन वाला। इस डकैती में कौन कौन थे, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सान्याल, मम्मथ नाथ, राजेंद्र लाहौरी। और वहीं लाहौर षड्यंत्र प्रकरण प्रथम व द्वितीय निर्णय की तिथि में 1916 से 30 तक हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। दिल्ली षड्यंत्र केस से कौन जुड़े थे, तो दिल्ली षड्यंत्र केस से अमीर चंद, दिल्ली षड्यंत्र केस से अमीर चंद्र। और काकोरी से अशफाक उल्ला, लाहौर षड्यंत्र केस से जतिन दास। वहीं जबकि नासिक षड्यंत्र केस से रासबिहारी घोष। तो ये गलत है, डी ऑप्शन जो हमारा है वो गलत है, क्योंकि रासबिहारी बोस का जो संबंध था वो दिल्ली षड्यंत्र केस से था, न कि नासिक से था। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हावड़ा षड्यंत्र केस जो है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हावड़ा षड्यंत्र केस से कौन थे, जतिन दास थे, ठीक है। उसके बाद लाहौर से कौन जुड़े थे, तो लाहौर से जुड़े थे राजगुरु। दिल्ली से कौन थे, तो दिल्ली वाली से थे अमीर चंद। उसके बाद अलीपुर षड्यंत्र केस से कौन थे, तो अलीपुर षड्यंत्र केस से अरविंद घोष। हावड़ा से हमने देखा ना, हावड़ा से यहाँ पे भी क्या था, ऊपर हमने देखा हावड़ा 1910 में हुआ था। अब यहाँ पे हमने उसका देख लिया कौन जुड़े थे, तो जतिन दास थे। लाहौर से कौन थे, तो लाहौर से राजगुरु थे। दिल्ली से अमीर चंद थे और अलीपुर से अरविंद घोष थे। ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर एक है कि मुजफ्फर अहमद ऐसे डोंगे और शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता के षड्यंत्र कैद में किए गए थे, तो ये था कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस था। उसके बाद तो ये सारा इजी क्वेश्चन ही है, वन लाइनर का क्वेश्चन है, 1 लाइनर। यहाँ से हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन टफ है थोड़ा सा। अभिनव भारत समाज, डी ऑप्शन हो जाएगा। बीडी सावरकर, अनुशीलन समिति, अरविंद घोष, गदर पार्टी, लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी सी आर दास। अभिनव भारत बीडी सावरकर,
ठीक है। मित्र मेला भी वी डी सावरकर ही होंगे। और इंडियन रिपब्लिक आर्मी, डी ऑप्शन हो जा रहा है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी एस एन सेन, और इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन जो है वो एस एन सान्याल। उसके बाद यहाँ पे है चटगांव शस्त्रागार कौन थे, सूर्य सेन। काकोरी में कौन थे, काकोरी। और लाहौर गदर पार्टी तो पता ही है, लाला हरदयाल। काकोरी में कौन थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। और लाहौर षड्यंत्र केस में कौन थे, तो सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, जतिन दास थे। नेक्स्ट, जतिन दास किस मतलब उसमें गए थे, तो लाहौर। इसको करने के बाद घटना चक्र करना और ईजी हो जाएगा। जतिन दास जो थे वो भूख हड़ताल किए थे, सॉरी मुठभेड़ में नहीं, भूख हड़ताल किए थे जतिन दास। और चंद्रशेखर मुठभेड़ के दौरान भगत सिंह को फांसी हुई और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास हुआ था। फिर उसके बाद है चटगांव आर्मरी रेड, ये किसके द्वारा हुआ था, तो कल्पना दत्त। अभिनव भारत जो है विनय दामोदर सावरकर। अनुशीलन समिति जो है अरविंद घोष। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह द्वारा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, संघ व संस्थापक। रिवोल्ट ग्रुप शूर्य सेन, रिवोल्ट ग्रुप जो है वो शूर्य सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये थे चंद्रशेखर आजाद। वहीं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, इसको नहीं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का कौन थे, तो पहले देखिए रिवोल्ट ग्रुप सूर्य सेन, और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद। और पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह के द्वारा हुआ था। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि इसमें पूछा है कि कूट का प्रयोग करके क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन का मतलब इसमें बताना है कौन कौन सा था, तो इसका हो जाएगा बी 1 व 2 था। 1 व 2, एक में क्या था, अभिनव भारत था और अनुशीलन समिति था। बाकी न्यू नेशनल ये दोनों नहीं था। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें ये क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या, तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया और भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक थे। नहीं, तो सी ऑप्शन जो है दोनों सही है। भगत सिंह संस्थापकों में से थे, मतलब कि सदस्य में थे ये, तो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे है विश्व युद्धों के बीच वर्षों में प्रारंभ सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे, ये जो है ये सही है। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों, इसमें सिर्फ हम टफ क्वेश्चन देखेंगे। कौन कौन से टफ क्वेश्चन है तो देखते हैं। इसमें हमारा निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। क्या है, गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से कौन जुड़ा था, तो रास बिहारी बोस। केवल 3 गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे, रास बिहारी बोस। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं गदर क्या था, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था। क्या था, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय फ्रांसिस्को में था। मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। और मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही हैं। मैडम कामा के पिता पारसी थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी 2 व 3। और इन्होंने कब जो है 1907 में कहाँ पे, पेरिस दिया हुआ है, जो कि पेरिस नहीं है, जर्मनी है। ठीक है, जर्मनी है। मैडम भीखाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वी.एस. अय्यर और एम.एन. रॉय में क्या बात समान थी, इसका हो जाएगा सी। वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। उसके बाद दिया है क्रोनोलॉजी ऑर्डर में बताना है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 21 अप्रैल 1913 में। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई थी 1914 में। और केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ था 8 अप्रैल 1929 को। चटगांव शस्त्रागार हुआ था 18 अप्रैल 1930 को। तो इसमें हो जाएगा, पहला आएगा, फिर तीसरा आएगा, उसके बाद फिर चौथा आएगा, उसके बाद क्या आएगा, चटगांव शस्त्रागार हो जाएगा 1930 में। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है बंगाल विभाजन 1905। इसके टफ क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में किसके लिए प्रसिद्ध है,
बंगाल का विभाजन हुआ इसलिए प्रसिद्ध है। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है 15 नंबर, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, कौन कौन से? बी स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा, जबकि बायकॉट नहीं था। एक बार पढ़ लेते हैं इसको क्योंकि ये नया क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। देखिए, कर्जन ने जब 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन का निर्णय किया तो इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा कुछ आंदोलन शुरुआत की गई थी, जो कि 7 अगस्त 1905 को हुई थी। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जहां पे स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हुआ। उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया और यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। और उसके बाद है वही चीज़ दिया हुआ है। चलिए, ये मतलब बायकॉट नहीं था। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन, यही सबसे इम्पोर्टेंट था। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा था? सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 में शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित था? कौन था? सी ऑप्शन, कृषक व बुद्धिजीवी। नहीं, बुद्धिजीवी नहीं, सॉरी, यहाँ पे देखते हैं कौन अप्रभावित रहा। तो सी ऑप्शन है, कृषक और मुसलमान। बंगाल विभाजन की जब घोषणा हुई थी तो कौन अप्रभावित रहा? महिलाओं ने तो सक्रिय रूप से भाग लिया था, किंतु किसान व बहुमूल्य मुस्लिम समुदाय स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। नेक्स्ट, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लियाकत हुसैन ने बारिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था। बारिशाल के मुस्लिम किसानों का जो नेतृत्व था वो अश्विनी कुमार दत्त ने किया था, ना कि किसने? लियाकत हुसैन ने। और 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना जो है वो सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी, ये सही है।